एक ऐसा सीरियल किलर जो कि लड़कियों को बेवजह ही मार रहा है। न जाने कितनी लड़कियों को टॉर्चर किया और कितनी लड़कियों को मारा, कोई भी इतना गिनती में नहीं है ये बात। अब उसके टारगेट पर है एक ब्लाइंड लड़की जो कि देख नहीं सकती है। अब वो किलर उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वो किलर उस लड़की को मारने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं, ये हम जानेंगे आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्रिलियंट पुलिस वाली जिया दिखाई जाती है। उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है और जिया पहुंच जाती है उसी कॉन्सर्ट में और वो जाती है एक लड़के को वहाँ से उठा कर ले जाती है और वो कार में उसको बैठालती है और उसके हाथों में वो हथकड़ी डाल देती है। वो लड़का कोई और नहीं होता बल्कि उसका भाई होता है। चाबी लेने की कोशिश कर रहा होता लेकिन जिया उसे चाबी नहीं दे रही होती। तभी गाड़ी उसकी बहक जाती है और उसकी कार का बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में जिया के आंखों पर चोट लग जाती है और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जिया का भाई कार में फंसा हुआ होता और वो चाबी से अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा होता। तभी सामने से एक ट्रक आता है, उसके भाई को उड़ा देता है। तभी उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। हम देखते हैं जिया को जो कि अब पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी थी उसी एक्सीडेंट की वजह से। अब वो अपने डॉग के साथ अपने घर में अकेले ही रहती थी। और फिर हम देखते हैं कि एक कैब में बैठकर जिया जा रही होती है अपने ऑफिस में। वो अपने पुलिस के ऑफिस में जाती है और वो तभी एक लेडी ऑफिसर से बात करती है और वो कहती है कि मैं ब्लाइंड तो जरूर हो चुकी हूँ लेकिन अब भी मैं आपके किसी न किसी वजह से काम आ सकती हूँ। तभी वो ऑफिसर ये कहकर जिया को मना कर देता है कि तुमने अपनी पावर का गलत फायदा उठाया इसीलिए तुम्हारा भाई तुम्हारी ही वजह से मरा है। और तभी ये सब सुन के जिया वहां से चली जाती है। तभी उसकी माँ का जिया की कॉल आता है जिया के पास और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बंधी हुई होती है और वो अपने आप को खोलकर भागने की कोशिश कर रही होती है। और तभी पता नहीं कौन सा एक सीरियल किलर होता है जो कि उसके बाल घसीट कर अंदर उसे ले जाता है और उसको बहुत ज्यादा मारता और उसको अंदर ही बंद कर देता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया न्यूज सुन रही होती है और उसको पता चलता है कि उसके एरिया की एक लड़की किडनैप हो चुकी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिया अपनी माँ के पास जाती है और तभी जिया की माँ उससे कह रही होती है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, इसमें कोई भी ऐसी तुम्हारी गलती नहीं थी। और फिर हम देखते हैं जिया अपनी माँ के घर से वहां से बाहर चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि जिया बाहर खड़ी हुई होती है। तभी एक टैक्सी वाला रुकता है और उसको वो बैठने के लिए कहता है और वो जो टैक्सी में आदमी होता है ये कोई और आदमी नहीं होता, वही सीरियल किलर होता है जो कि शुरुआत में दिखाया गया था कि लड़की को बाल पकड़कर घसीट रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जिया उसकी कार में बैठी हुई होती है। तभी वो उसको पानी पीने के लिए कहता है, वो पानी पीने से मना कर देती है। तभी उसकी डिग्गी से कुछ आवाज आती है। तभी वो ड्राइवर उतरता और वो अपनी डिग्गी को बंद करने जाता है। तभी जिया पूछती है इसमें क्या है। तभी वो कहता कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे कार की डिग्गी खुली रह गई थी। तभी जिया को उसके ऊपर शक होने लगता है और जैसे ही जिया को उसके ऊपर शक होता है तो वो जिया के ऊपर हमला करने लगता है और उसको जबरदस्ती अपनी कार में बैठाने की कोशिश करता है। तभी उसके ऊपर जिया हमला कर देती है। वहीं पर एक कार पीछे से आती है। तभी वो जिया को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वही सीरियल किलर अपने कार की डिग्गी खोलता है। उसमें कोई और नहीं बल्कि वही लड़की दिखती है जो कि जिया ने महसूस किया था कि इसमें कोई ना कोई है। और वो सीरियल किलर उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उसी सीरियल किलर के पास जिया की आईडी भी छूट जाती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया जाती है ऑफिसर पृथ्वी के पास और वो बताती है कि मैंने उसी सीरियल किलर को देखा था अपने पास जो कि मुझे फोर्सफुली बैठाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे तो नहीं बैठा पाया था, इसीलिए वो लगता है इस लड़की को बैठा ले गया था। जिया ब्लाइंड होती है इसीलिए वो पृथ्वी ऑफिसर जो होता है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। और तभी जिया उसकी हाइट और वेट सब बता देती है तो उसको थोड़ा बहुत तो जिया के ऊपर भरोसा हो जाता है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कर पाता है। तभी जिया पृथ्वी खन्ना को पूरी जानकारी दे रही होती है और फिर पृथ्वी खन्ना जाते हैं अपने सीनियर को ये सारी बात बताते हैं लेकिन वो जो सीनियर होता है वो ये बात नहीं मानता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं निखिल को जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है। फिर वहीं पर निखिल एक पोस्टर को देखता है जहाँ पर एक लड़की मिसिंग होती है, उसकी फोटो लगी हुई होती है। तभी निखिल पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में। वो बताने लगता है पुलिस वालों को कि मैंने इस लड़की को देखा है, कल रात में ये जा रही थी एक गाड़ी में बैठकर और वो जिस गाड़ी में बैठकर जा रही थी वो कोई टैक्सी नहीं थी। तभी वो पुलिस वाले उसके ऊपर यकीन नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि ये इनाम के चक्कर में आया है। तभी निखिल उनसे बाद में फोन करके कहता है कि मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए और मैं सच कह रहा हूँ कि वो टैक्सी नहीं थी। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया के पास उसी सीरियल किलर का कॉल आता है लेकिन वो जिया से कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर हम देखते हैं
कि निखिल अकेले ही अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो सीरियल किलर निखिल के पीछे लग जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि निखिल से उसको खतरा है। तभी वो उसको मारने के लिए दौड़ाने लगता है और वो निखिल के सर पर एक हथौड़ी मार देता है। तभी निखिल वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही निखिल को जान से मारने की कोशिश करता है तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं, इसीलिए वो सीरियल किलर वहां से भाग जाता है। तभी जिया लोग भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो निखिल की कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता है। और तभी वो लोग निखिल को लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। जब निखिल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में जिया और निखिल बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो जिया को कोई भी बात नहीं बताता है उस सीरियल किलर के बारे में, क्योंकि वो लोग उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि जिया अपने घर पर होती है, तभी उसको डिलीवरी बॉय बन के वही सीरियल किलर उसको आईडी दे जाता है और वो उसको बाहर जाके कॉल करता है और वो उससे कहता है कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जिया एक बस में बैठी हुई होती है, तभी उसके पीछे वही सीरियल किलर बैठा हुआ होता है और जिया जैसे ही नीचे उतरती है तो वो पीछे से सीरियल किलर भी आ जाता है, उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और उसको धीमे धीमे चलने के लिए कहता है और वो धीमे धीमे चलती है जिया और उसके ऊपर हमला कर देती है और वो सीरियल किलर से बच के वहां से अपने कुत्ते को लेकर भागने लगती है। तभी वो भागते भागते वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। तभी वो जो उसका डॉग होता है वो सीरियल किलर से काफी ज्यादा लड़ता है और वो सीरियल किलर गुस्से में आकर उसके डॉग को मार देता है। तभी वो जिया को मारने जैसे ही जाता है तभी वहां पर पृथ्वी आ जाता है। जिया काफी ज्यादा लड़ाई में घायल हो चुकी थी, इसीलिए पृथ्वी उसको हॉस्पिटल में ले जाता है। तभी जिया को जब होश आता है तो निखिल उसे बताता है कि उसके डॉग को सीरियल किलर ने मार दिया। ये सुन के जिया काफी ज्यादा रोती है और फिर हम देखते हैं कि निखिल और पृथ्वी उसी कार को ढूंढने लगते हैं जो कि सीरियल किलर के पास होती है। तभी वो हर जगह पता लगाते हैं, वो कार भी मिल जाती है जहाँ पर होती है और उन लोगों को इतनी हिंट मिल जाती है कि वो सीरियल किलर जो भी है वो हॉस्पिटल में काम करता है, क्योंकि जिया को जिस चीज से उसने बेहोश करने की कोशिश करी थी वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही मिलती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिया और निखिल चले जाते हैं अपनी माँ के घर पर, क्योंकि उस सीरियल किलर से उन लोगों को काफी ज्यादा खतरा होता है। और तभी हम देखते हैं कि पृथ्वी कार को ढूंढ रहा होता है, तभी उसको वो कार मिल जाती है और वो कार को चेक ही कर रहा होता है, तभी वहीं पर सीरियल किलर आ जाता है। तभी पृथ्वी उससे पूछताछ करने लगता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि ये सीरियल किलर है। और पृथ्वी जैसे ही सीरियल किलर से गाड़ी के कागज मांगता है तो हाथापाई उन दोनों के बीच में होने लगती है। तभी कुछ धारदार चीज ले लेता है वो किलर और पृथ्वी के गले पे मार देता है। तभी पृथ्वी की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी वो सीरियल किलर पृथ्वी के फोन से निखिल को मैसेज करता है और वो पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर हो। तभी उस किलर को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिया सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी पियानो के पास में सीरियल किलर खड़ा हुआ होता है। तभी निखिल आता है, उस सीरियल किलर के ऊपर हमला कर देता है। तभी जिया वहां से भाग जाती है और फिर हम देखते हैं कि सीरियल किलर निखिल को काफी ज्यादा मारता है और उसको चाकू भी भोंक देता है। तभी जिया नीचे कुछ सामान डाल देती है, जैसे ही सीरियल किलर उसके पास आता है तो उसके ऊपर वो हमला कर देती है और फिर वो नीचे आती है, निखिल को एक बेंच पे बैठाती है और सीरियल किलर को बाथरूम में बंद कर देती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस को पता लग जाता है उस सीरियल किलर के अड्डे के बारे में और वहाँ पर काफी ज्यादा लड़कियां होती हैं, उनको वो सारी की सारी लड़कियों को पुलिस बचा लेती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीरियल किलर बाथरूम से बाहर आ चुका था, उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। और फिर हम देखते हैं कि जिया मिट्टी तेल डाल के उस सीरियल किलर को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से बच जाता है। तभी वो आता पीछे से उन लोगों के ऊपर फिर से हमला कर देता है। तभी जिया उसको एक पत्थर मार देती है और सीरियल किलर वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वो जिया आती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो काफी ज्यादा मुक्को मुक्को से उसको मार रही होती है और तभी उस सीरियल किलर की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी वहीं पर पुलिस आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें।